ये तो स्पष्ट हो गया। भाजपा वाले कह रहे हैं दिल्ली में रोहिंग्या आ गए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, हिंदू धर्म के पुजारियों को तनख्वाह दी जा सकती है, ऐसा कानून पास कर देती है। सर, हमें ये भी सुनने में आया है कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ता या फिर नेता ये आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बिजली तो फ्री नहीं दे रहा है, बिजली के नाम पे धंधा चला रहा है और आज भी कई लोगों का आज भी बिजली बिल आ रहा है और बिजली बिल वसूले जा रहे हैं। क्या ये सच है सर? मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मैं खुली चुनौती देता हूँ उनको कि जहाँ पर चाहते हैं वो आ जाएं, वहाँ पे मैं आ जाऊँगा जहाँ समय देंगे। एक राज्य ले आना देश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये दिखा देना कि दिल्ली की सरकार से सस्ता बिजली वहाँ पे देते हो। सूप बोले तो सूप, चलनी बोले जिसमें 72 छेद, ये भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं, जिनके सांसदों ने आज तक क्षेत्र में एक काम नहीं किया, जिनके सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के पिछले बार कार्यकाल में पिछले सांसद 25 करोड़ का निधि मिला, उनको 5 करोड़ हर साल मिलता है। भाई साहब 23 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, केवल 2 करोड़ रुपया यूज कर पाए जनता के लिए। ये काम करने की नियत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। 23 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, वो जनता के प्रयोग में उपयोग नहीं कर पाए। ऐसे इनके पिछले पार्षद भी है, अब की भी है। मैं तो कहता हूं ये अपने सांसद को भेज दें। इनका सांसद कहता है जहां पे हम सबसे ज्यादा काम किए हैं वहीं पे आ जाऊंगा मैं। चांदनी चौक के सांसद हैं, जिस मोहल्ले में कहेंगे, मॉडल टाउन के जिस गली में कहेंगे मैं वहां पे आ जाऊंगा। पिछले वाले सांसद जी को बुला लें, पिछले वाले पार्षद को बुला लें, अब की वाले को बुला लें, ये चारों आदमी आ जाए। मैं अकेला आऊंगा अरविंद केजरीवाल का सिपाही। किसी मोहल्ले में ये चारों आदमी मिलकर के मेरे से आधा काम बता दें, 50%, वो 4 आदमी मैं अकेला, और उसके बाद भी मेरे से आधे काम बता दें, तो जो कहेंगे वो मान लूंगा। लेकिन अगर ये काम नहीं बता पाए तो क्या जनता से माफी मांगेंगे? चुनाव तो काम की राजनीति पे होना चाहिए, काम के मुद्दे पे होना चाहिए। देखो जी, हमारे पास पैसे नहीं है, साधारण लोग हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं, खूब पोस्टर लगाएंगे झूठे झूठे। अरे भाई सांसद बन गए हो तो सड़कें टूटी है तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? नौ 900 सड़कें बनाने का काम किया हूं मैं कम से कम अभी तक। नगर निगम में इनकी सरकार थी 15 साल, पीछे इनके नगर निगम के पार्षद भी नहीं के थे। एक सड़क इनके नगर निगम के पार्षद और नगर निगम ने नहीं बनाया पिछले 15 सालों में, 10 सालों में। सारी सड़कें मैंने बनाई है, नगर निगम के भी। ये बात करेंगे काम की, जिनकी नियत ही नहीं है काम करने की कभी। देश में 2 ही सरकार है जो बिजली फ्री दे पा रही है, 24 घंटे दे पा रही है, एक दिल्ली की, एक पंजाब की। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास नियत है। अगर इनके पास नियत होती तो ये भी दे लेते। आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, पूछ लीजिए कहीं पे बिजली फ्री है, कहीं पे बिजली 24 घंटे आती है। भाई साहब भूल के अगर ये आ गए ना, इनके पास अनुभव नहीं है बिजली 24 घंटे देने का। अगर भूल के आ गए तो हरियाणा वाला मॉडल लागू कर देंगे, 10-10 घंटे लाइट कटेगी जैसे पहले की सरकारों में कटती थी। बहुत मुश्किल से दिल्ली को संभाला है। ये तो यही लोग हैं झूठ फैलाने वाले। एक दिन मैं गया एक जगह, एक लोगों ने कहा जी मैं नाराज हूं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जी अरविंद केजरीवाल जी ने रोहिंग्याओं को बसा दिया जी दिल्ली में। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? बोले जी नहीं, वो भाजपा वाले कहते हैं। मैंने आपने पता किया कि भाजपा वाले सही बोलते हैं कि गलत? बोले वो तो कैसे पता करेंगे। मैंने कहा आपको तो ये पता होगा दिल्ली से बांग्लादेश कितना दूर है? बोले हाँ जी ये तो पता है, 2000 किलोमीटर दूर है।
मैंने ऐसा तो नहीं है दरवाजा सटा हुआ और कल रात में दरवाजा खोल दिया और सारे घुस गए हों। बोले नहीं जी। चलो मैंने कहा शुक्र है दरवाजा उन्होंने नहीं खोला। अच्छा बताओ जी, बॉर्डर की सुरक्षा करना किसका काम है? किसी राज्य सरकार का काम है कि देश की सरकार का काम है? बोले नहीं जी देश की सरकार का काम है। मैंने कहा देश की सरकार बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, भाजपा वालों को माफी मांगना चाहिए देश के लोगों से। घुसपैठ हो रहा है, ये तो स्पष्ट हो गया। भाजपा वाले कह रहे हैं दिल्ली में रोहिंग्या आ गए, तो पहले देश से माफी मांगे भाजपा वाले। केंद्र की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्री को, कि आपके देश में घुसपैठिए घुस गए, बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और राज्य सरकारों को आप दोष देते हो। कांग्रेस के राज में 15 किलोमीटर का एरिया केंद्र की सरकार सुरक्षा करती थी। इन्होंने कहा नहीं कम है, 50 किलोमीटर का एरिया केंद्र की सरकार सुरक्षा करती है। ये तो वही वाली हालत हो गई। एक घर में एक बेटा रहता था फर्स्ट फ्लोर पे और पिताजी रहते थे ग्राउंड फ्लोर पे, और रोज दरवाजा खोल देते थे और घर में कुछ जानवर घुस जाते थे और तुरंत पिताजी ऊपर आकर के फर्स्ट फ्लोर पे बेटे की पिटाई करते थे। तो बेटा कहता था भाई साहब पिताजी दरवाजा बंद कर दिया करो, इससे जानवर नहीं आएंगे घर में, गलती तो आपकी है। तो पिताजी फिर पिटाई करते थे बेटे की। तो वही बड़ी सरकार है, देश की सरकार है, गुंडागर्दी उनकी है, तानाशाही चल रही है। अरे भाई पहले बॉर्डर की सुरक्षा आप तो करो, बेटे को पीटे जा रहे हो केजरीवाल जी। अरे भाई आप बताओ जी, इतना ही फेल नहीं हुए केंद्र की सरकार के लोग? बॉर्डर को घुसपैठ करके लोग घुसते घुसते देश की इंटेलिजेंस फेल हो गई और देश की राजधानी में लोग आ गए, बीजेपी वाले कह रहे हैं। और देश की राजधानी में अगर कोई गलत आदमी आ गया तो उसको पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की है। यहां पुलिस भी उन्हीं की है। इनकी पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा उन लोगों को? जमीन इनके पास है, कहते जमीनों पे कब्जा कर लिया जी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं ने। मैं कहता हूं कब्जा कर लिया आपकी जमीन पे, आपके घर में मैं घुस जाऊं, आप या तो मुझे बाहर करोगे पुलिस को बुला के, और या तो हमारी आपकी साठगांठ है। इन्होंने अभी तक बाहर तो किया नहीं रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशी लोगों को, एक आदमी को भी। यानी कि इनकी साठगांठ है ना, राजनीति की रोटी सेकने के लिए साठगांठ है। एक आदमी को बाहर नहीं करेंगे और कहते हैं देखो जी रोहिंग्या आ गए। सरकार का काम ये थोड़ी है कि कह दो देखो जी ये समस्या है। समस्या है तो समाधान करना पड़ेगा आपको। कौन करेगा? भगवान आएंगे करने के लिए? पावर गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास है, उनको डिपोर्ट करने का पावर विदेश मंत्रालय भारत सरकार के पास है। झूठ फैलाना, व्हाट्सएप पे झूठे बातें अफवाहें फैलाना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र हो गया, सब लोग अब जान रहे हैं। इसलिए मैं आपको इसका खुलासा कर रहा हूं आपके माध्यम से कि इन्होंने झूठा आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकारों पर। केजरीवाल जी का कोई उसमें कोई रोल नहीं है। और मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने या केंद्र सरकार ने या जमीन जिसके पास है उन एजेंसियों ने अभी तक कितने लोगों को कार्रवाई किया, क्या किया, ये जनता के सामने बताओ। खाली राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बांग्लादेशी आ गए जी, रोहिंग्या आ गए। अरे काम कौन करेगा? पिताजी करेंगे आपके? करो, हटाओ उनको। गुमराह करते हो जनता को, झूठ बोलते हो। ऐसे ही इन्होंने बोला जी अरविंद केजरीवाल जी मौलाना लोगों को तनख्वाह देते हैं, पंडित पुजारी संतों को नहीं देते। मैंने कहा देखो जी केंद्रीय वक्फ बोर्ड का एक्ट 1957 में बना था, उस समय से वो कानून पूरे देश में लागू है। दिल्ली भी उसी के तहत तनख्वाह देती है, हरियाणा भी देती है, उत्तर प्रदेश भी देती है, गुजरात भी देती है। हाँ, दिल्ली में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, उससे कमाई इनकम ज्यादा है, और उस जो इनकम आता है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से वो उनके वेलफेयर के लिए खर्च किया जा सकता है। तो हम 15,000 देते हैं, ये कहीं 1,500 देते हैं, कहीं 2,000 देते हैं, कहीं 3,000 देते हैं। ये भी है क्योंकि केंद्र के कानून, पार्लियामेंट का कानून जो बना हुआ उसको ये परिवर्तित नहीं कर सकते। अब मैं पहला विधायक हूं दिल्ली का जिसने विधानसभा में खड़ा होकर के ये मांग किया कि मैं
दिल्ली सरकार की तरफ से खड़ा हुआ हूं और पहली बार यह आश्वस्त कर रहा हूं कि जिस दिन केंद्र की मोदी जी की सरकार हिंदू धर्मादा एक्ट पास कर देगी, यानी हिंदू धर्म के संस्थानों में सरकारी धन पैसा खर्च किया जा सकता है, हिंदू धर्म के पुजारियों को तनख्वाह दी जा सकती है, ऐसा कानून पास कर देती है, उस दिन देश की पहली सरकार होगी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो इसको लागू करेगी। ये जो केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार धोखा दे रही है पंडित पुजारी संतों को, उनको धोखा देना बंद करे, क्योंकि धर्म के मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल पार्लियामेंट को है। अलग अलग तरीके का कानून हर प्रदेश बना देगी तो उसको डिस्पैरिटी होगा, झगड़ा हो सकता है। इसीलिए केवल और केवल ऐसा कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। अभी तक कानून तो इन्होंने बनाया नहीं, धोखा दिया हमारे पंडित पुजारी संतों को, और झूठा व्हाट्सएप पे कहते केजरीवाल जी तनख्वाह दो जी। यहां पे मैं पूछना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बता दो देश में, चाहे हरियाणा में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, एक सरकार बता दो जहां पे ये तनख्वाह देते हो पंडित पुजारी संतों को। बोलते नहीं नहीं नहीं, नहीं हम तो देते नहीं, आप दो। मैंने कहा हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि मोदी जी ने कानून नहीं बनाया है, और अगर कानून होता तो चलो हम नहीं दे रहे हैं, कम से कम मोदी जी देते थे कुछ लोगों को, किसी को तो देते होंगे, केंद्र की सरकार तो देती होगी किसी को तनख्वाह, किसी पंडित पुजारी संत महात्मा को, बरीज नहीं देते। मैंने कहा गुमराह क्यों करते हो, पहले कानून बनाओ। अगर कानून होता हिंदू धर्मादा एक्ट, या जो है कोई कानून ऐसा होता जिससे हिंदू धर्म के संस्थानों में पैसा खर्च हो सके सरकारी, तो अभी भगवान राम का भव्य मंदिर बना, हम सब ने चंदा दिया, सबने जितना जिससे बन पाया हमने दे दिया। बट वो तो ये कहते हैं कि हमने बनवाया। मैं बता रहा हूं, वो जनता देखेगी, हमने भी दिया चंदा, उसमें हमारे पिताजी ने भी दिया, सब जो बहुत सारे लोग जिससे पूछो वो कहेंगे मैंने चंदा दिया। अगर मान लो ये कानून होता हिंदू धर्मादा एक्ट, तो केंद्र की मोदी जी की सरकार 10,000 करोड़ रुपया दे देती, सैंक्शन कर देती कि जी केंद्र की सरकार पूरा का पूरा पैसा देगी राम मंदिर बनाने के लिए। क्यों नहीं दे दिया? क्योंकि कानून ही नहीं है। कानून बनाने का अधिकार मोदी जी के पास है, और बन जाता तो वो दे देते, नहीं दे पाए। जब सरकार ने 1 रुपया दिया नहीं, जनता ने चंदे के पैसे से बनाया है, तो कोई कह दे कि हमने बनाया, कितना झूठ बोलते बताओ, क्या झूठा। इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक ही चीज पढ़ाया जाता है, एक ही चीज 1000 बार झूठ बोलो, झूठ बात सही हो जाए और सही बात गलत हो जाए। लेकिन हम लोग हैं आम आदमी पार्टी के लोग, अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, इनके झूठ को पर्दाफाश करना जानते हैं। तीसरा चीज, ये कहते हैं दिल्ली में शराब घोटाला हो गया जी। हमने पूछा जी क्या शराब घोटाला हो गया? कह रहे कुछ नहीं, हम जानते घोटाला हो गया बस। आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा शराब का घोटाला भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होता है, और गुजरात उसका एक नमूना है। आप चले जाइए गुजरात में, एक बोतल भी शराब बेचना गुजरात में अलाउ नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, शराब बंदी है वहां पे। लेकिन कोई बैठ जाए 10 मिनट के अंदर आपके घर पर, आपके होटल में शराब पहुंचने का काम हो जाएगा। वहां पे क्या किया भारतीय जनता पार्टी का मॉडल क्या है शराब का? वो कहते हैं आज शराब बंद करो, शराब बंद करो। हमने कहा तो बड़ा अच्छा है यार, शराब बंद करो, कह रहे अच्छी अच्छी सोच के लोग हैं। बोले लेकिन इसके पीछे सोच क्या है उनका? बोले सरकार शराब बेचेगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं तो हमें क्या फायदा होगा? शराब सरकार बेचेगी तो हमें क्या फायदा होगा? सरकार से बिचवाना बंद करो, अपने माफियाओं को लगाओ, अपने दलालों को लगाओ, अपने तस्करों को लगाओ, वो बेचेंगे, और वो बेच करके भारतीय जनता पार्टी में चंदा देने का काम करेंगे। 25,000 करोड़ का इलीगल शराब का धंधा गुजरात में चल रहा है, सबको पता है, वो दिख रहा है, जगह जगह
चरस गांजा अफीम बिक रहा है। आज पुलिस का क्या हाल है, थाने में जाने पर अपनी सुनवाई होती है कि नहीं होती, सब लोग जानते हैं।